हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MLT नोट्स वाला। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेडेन स्टेन के बारे में, जील नीलसन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन के बारे में। यह माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाला एक स्टेन है जिसका यूज़ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जेडेन स्टेन के जो डिस्कवरी किए हैं वो है इरलिच। एंड सबसे फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। यह स्टेन डिफरेंशियल स्टेन का एक और एग्जाम्पल है। इस स्टेन का यूज़ बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी करने के लिए किया जाता है। यह बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड सेकेंड है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। यह जो स्टेन है वो बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम जो मेंबर्स होते हैं, जीनस होते हैं, वो एसिड फास्ट नेचर के होते हैं। एसिड फास्टनेट सेल वॉल पर डिपेंड होते हैं। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो सेल वॉल पर डिपेंड होते हैं। इस टेक्निक को सबसे पहले जीन के थ्रू डेवलप किया था, फिर बाद में नील्सन के थ्रू मॉडिफाइड किया था। इसलिए इस मेथड को जील नील्सन स्टेन भी कहा जाता है या कहते हैं। पर्पस, जेड स्टेन का मेन पर्पस, इस स्टेन का मेन पर्पस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट ग्रुप और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करना है। एंड अब देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिपेयर्ड स्मीयर को हीट करने पर माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, के सेल वॉल पर लिपिड कंटेंट को सॉल्युबल बनाता है। फिर कार्बन फ्यूजिन से स्टेन करते हैं। स्टेन साइटोप्लाज्मा में इंटर कर सेल को रेड कलर में स्टेन करता है। फिर स्मीयर को 95% OH या 20% H2O4 से डीकलराइज करते हैं। फिर एसिड फास्ट के सेल वॉल में लिपिड के कारण डीकलराइज नहीं होते और नॉन एसिड फास्ट जिसके सेल वॉल में लिपिड नहीं होता वो इजीली डीकलराइज हो जाता है। फिर स्मीयर को काउंटर स्टेन मेथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं। जो एसिड फास्ट होते हैं उनके जो सेल वॉल पर लिपिड कंटेंट के कारण वो डीकलराइज नहीं होता, इसलिए वो प्राइमरी स्टेन से स्टेन हो जाता है। एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल पर लिपिड कंटेंट नहीं होता, इसलिए वो प्राइमरी स्टेन तो होता है बट डीकलराइज करने पर डीकलराइज आसानी से हो जाता है। एंड अब देखते हैं रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है क्लीन स्लाइड, सेकेंड स्प्रिट लैम्प, थर्ड वायर लूप एंड फोर्थ रिएजेंट। रिएजेंट में हम लेंगे प्राइमरी स्टेन के रूप में कार्बन फ्यूजिन, डीकलराइज के लिए लेंगे 20% H2SO4 एंड काउंटर स्टेन के रूप में लेंगे हम लोग मेथाइलिन ब्लू एंड डिस्टिल वाटर। एंड फिफ्थ है माइक्रोस्कोप। सबसे फर्स्ट है मेथड है हीट मेथड। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर। सबसे फर्स्ट क्लीन स्लाइड में स्मीयर लेकर स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट है क्लीन स्लाइड में सैंपल लेकर स्मीयर को प्रिपेयर करते हैं। एंड सेकेंड है स्मीयर को स्प्रिट लैम्प की हेल्प से जेंटली हीट करते हैं। जो स्मीयर है उसको स्प्रिट लैम्प की हेल्प से जेंटली हीट करते हैं। एंड थर्ड है प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजिन हीटेड से स्लाइड को 3 to 5 मिनट स्टेन करते हैं। फिर प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजिन से 3 to 5 मिनट स्टेन करते हैं। एंड फोर्थ है 20% H2SO4 से 15 to 13 सेकेंड तक डीकलराइज करते हैं। फिर 20% H2SO4 से डीकलराइज करते हैं 15 से 30 मिनट के लिए। एंड फिफ्थ है वॉश विथ टैप वाटर, फिर टैप वाटर से वॉश करते हैं। एंड सिक्स है काउंटर स्टेन मेथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं अप्रॉक्स 1 to 2 मिनट एंड वॉश करते हैं। फिर सेवेंथ है ड्राई आफ्टर वॉशिंग ऑफ स्मीयर, फिर स्मीयर को वॉश करके ड्राई करते हैं। एंड एट्थ है देन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप इन ऑयल इमर्सन, फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्मीयर को ऑब्जर्व करते हैं अंडर टू ऑयल इमर्सन 100x में। एंड अब है रिजल्ट। सबसे फर्स्ट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेड कलर में डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं, दिखाई होंगे। एंड सेकेंड है
नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन कलर में दिखाई देंगे या दिखाई देते हैं आफ्टर टू जेड एन स्टेन के बाद।